अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 देखिए। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स। कोई ए सेट है जिसके अंदर लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उनका हमने एक सेट बना लिया एंड इस पर एक रिलेशन आर है कि x, y पेयर जो है वो r में कब आता है। अब ऑब्वियसली x भी एक बुक है और y भी एक बुक है। ये ऑर्डर्ड पेयर r के अंदर कब आता है, जब x और y जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस रखती हैं। x और y में यदि सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा और हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप समझो। लेट फॉर रिफ्लेक्सिव हम इसको करते हैं। लेट A बिलोंग्स टू A। हमने मान लिया कि जो A है वो सेट A से कोई बुक है। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी बुक है उसमें अपने आप के तो बराबर पेजेस होंगे। मैं ऐसा लिख सकता हूं A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस टू A। उसमें A के ही बराबर पेजेस होंगे। यदि A और A में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं A बिलोंग्स टू R। तो जो A है वो R में हो गया। तो A यदि A में है तो A R में आ रहा है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो जो R है वो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं इसको। फॉर सिमेट्रिक के लिए मैंने मान लिया लेट A, B बिलोंग्स टू R। अब A, B R में कब होगा, जब A और B में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं विच इंप्लाइज A हैव A एंड B, ऐसा लिखें आप, A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब यदि A और B में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं B एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्योंकि देखो बात तो कुछ बदली नहीं ना यहां पे, A और B और A कोई फर्क थोड़ी है, बुक्स तो वही हैं। विच इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है हमारा वो सिमेट्रिक होगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम इसको करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव लेट A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। आप समझो कि A, B R में होने का मतलब क्या है, विच इंप्लाइज A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड इसका मतलब क्या है, B एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप देखिए, मान लो 3 किताबें हैं A, B और C। A और B में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, B और C में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि A और C में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सो विच इंप्लाइज A एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सो आप लिखेंगे विच इंप्लाइज A, C बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। R हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो जो R है वो क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिखाना है, और जैसे ही ये तीनों हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।